तो जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। मेरी कुछ बातें हैं, इनको आप क्या करना, याद जरूर रखिएगा और अच्छी लगे तो लिख के जरूर लाइएगा। पहली बात, स्कूल में पढ़ रहे हो तो 12 बातें याद रखना। क्या आप लोग पढ़ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं कि यस सर जी हम पढ़ रहे हैं। पहली बात क्या है? पढ़ाई को बोझ नहीं, सीखने का मौका समझो। जिस दिन आपको लगेगा गुरुजी इतना ढेर सारा होमवर्क दे रहे हैं, तो उस दिन आपको बोझ लगने लगेगी पढ़ाई। मगर लगेगा कि गुरुजी आज का काम आज ही करेंगे, तो उस दिन आप कुछ ना कुछ डेली सीखना आरंभ कर देंगे। इतनी बात समझ में आई कि जितना होमवर्क मिले उसको पूर्ण करके प्रतिदिन आना है। क्लियर? अगली बात, दूसरी, क्लास में ध्यान से सुनो। अगर गुरुजी आपके कुछ बता रहे हैं तो आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान से सुनो, है ना? और नोट्स बनाना है। नोट्स अर्थात जैसे हम बताते हैं आपको कि आपका आज का ये होमवर्क है, बिग प्रश्नावली एक करके लाना है, तो उसको घर से लिख के लाओगे और याद करके आओगे और हमको सुनाना है। क्लियर? आगे बात, तीसरी बात क्या है? हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवीजन करो। हमने बोला है सुबह से उठ करके सभी को क्या करना है? रिवीजन, अर्थात याद करके जो आओगे तो एक बार घर पर रिवीजन करना है ना? उसको याद करके आना है, फिर हमके पास आ जाना है और हम भी डेली आपसे सुना करेंगे। बात सही रहेगी? एक बार समझ में? टाइम टेबल भी हमने एक अलग से बनवा दिया कि कोचिंग का टाइम टेबल है, ये आपका टाइम टेबल है, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे कोचिंग जाना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ाई करना है। क्लियर? ये चीजें याद रखना। अगली, सवाल पूछने से कभी मत हिचको। अगर आपसे कोई सवाल आपसे नहीं बन रहा, जो हमने सवाल दिया अगर आपसे नहीं बन रहा, तो आप पूछने में ये ना कहे गुरुजी ना बनेगा तो गुरुजी मारे ना। नहीं बनता बेशक पूछो, हम बताएंगे, है ना? डर अंदर से दूर करो। नहीं बनता, जैसे अभी सिवाय से बताए, है ना? वो बैठा रहा, मैंने कहा इसका नहीं बनता तो हमसे पूछो, हम बताएंगे। आए हैं आज, ठीक है? अगला, पांचवा पॉइंट क्या है? अच्छे दोस्तों का साथ चुनो। अगर आप पढ़ने जा रहे हो और बिना पढ़ने वाले के पास संगत कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा। कल भी तुम उसी के जैसे हो जाओगे। फिर यहीं का एग्जाम्पल मान लो कि जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे आ रहे हैं, है ना, तो कोचिंग का होमवर्क कर रहे हैं। अब जिनके पास जाओगे खेलने, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उन्हीं के जैसे तुम भी हो जाओगे। इसलिए उनकी संगत करना, जो आ रहे हैं। हमारी बात, तो उनका भी अलग अलग से टाइम टेबल है कि हाँ इतने बजे तक खेलना है और इतने बजे कोचिंग आ ही जाना है। तो संगत किनकी अच्छी रहेगी? जो पहले से कोचिंग आ रहे हैं। हमारी बात, उनकी संगत आप करें। अगली बात क्या है? टाइम मैनेजमेंट सीखो। छठवां पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट मतलब मैंने बता दिया कि आपका ये टाइम टेबल रहेगा। आपका क्या टाइम टेबल है मैंने बता दिया है क्या, कि यहाँ आपका ये टाइम टेबल है। फेयर कॉपी बना लो और अलग से एक कच्ची उसमें एक पेज में बना के लाना, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। कितने बजे उठना है, इतने बजे पढ़ना है, ये करके आना है। सातवीं बात, पढ़ाई और खेल दोनों को बैलेंस करो। खेलना कितना टाइम है, क्योंकि परीक्षाएं पास में है ना, तो कितना खेलना है वो भी ध्यान में रखना है, और उसके साथ साथ पढ़ाई कितनी करनी है वो भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं, क्या लिखा है आगे? आगे लिखा है आपका आठवां पॉइंट, सोशल मीडिया पर कम, किताबों पर ज्यादा ध्यान दें। अधिकांश चीजें हम क्या करते हैं, मोबाइल अगर पढ़ने के लिए मिला है तो कार्टून देखने में लग जाते हैं, कहीं रील्स देखने में, और रील सरकाते सरकाते 1 घंटा यूं सरक जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ध्यान रखें, मोबाइल का कम यूज करें, है ना? माता पिता की निगरानी में करें, अगर वो है सामने तो मोबाइल चलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे 1 घंटे मोबाइल चलाओ, रख दो। बाकी बाकी किस में ध्यान लगाओ? किताबों में, क्योंकि भाई अपन दिमाग जो है परीक्षा में ले जाएंगे, मोबाइल ले जाने को नहीं मिलेगा, इसलिए किताबों पे मन लगाओ। 9वीं चीज क्या है आपकी? गलती होने पर सीख लो, शर्माओ मत कि गुरु जी गलती हुई आज, थोड़ा से का मार दिए हम तो,
थोड़ा सा ऐसा, है ना। तो इसको आप क्या करो, शर्माओ मत कि गुरुजी आज डांट दिए। कहा जाता है गुरु की डांट पिता के प्यार से अच्छी होती है। अगर डांट को आपने गलत मान लिया तो फिर गलत परिणाम भी मिलेंगे, इसलिए विचार करें अच्छी बातों पर, ठीक है। और 10वां पॉइंट है टीचर से अच्छे रिश्ते बनाओ। टीचर्स मतलब अपने गुरुजी से। ये लोग डेली आते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रणाम गुरुजी, है ना, जय हिंद गुरुजी। आप भी कहीं भी मिल जाते हो, जय हिंद गुरुजी बोलते हो, अच्छा लगता है। आप भी ये चीजें करो अपने गुरुजनों के साथ, ठीक है ना। 11वां पॉइंट क्या है, ईमानदारी से एग्जाम दो। पढ़ाई आप क्या करें, ईमानदारी से। जब पढ़ाई ईमानदारी से करेंगे तो आपके परीक्षा जो है वो भी क्या रहेगी, ईमानदारी से, बिना नकल के, दे पाओगे। जब ईमानदारी से ना पढ़ पाओगे तो फिर ईमानदारी से कहाँ, वो ए बता ऐसे कर करके जो आएंगे, फिर वो आपको एक आध पनिशमेंट दे देंगे, सही है ना। इसलिए याद करो अभी से। फिर क्या है, इसलिए हमने बता दिया कि वे प्रश्नावली याद से याद कर लेना, ठीक है। क्या हुई इसके पहले, कभी नहीं हुई, नहीं हुई ना, इसलिए हम याद कर रहे हैं। फिर 12वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, बड़े सपने देखो और मेहनत जारी रखो। अपनी क्लास में अगर फर्स्ट आओगे या फिर यहाँ पे कोचिंग में क्या है, हर सोमवार में यदि फर्स्ट आओगे तो कुछ ना कुछ इनाम है यहाँ पे। पिछले बच्चे 2 लोग हैं, उनको कंपास इनाम मिला है, पेन इनाम मिला है। आप लोग भी तैयार रहना कि हाँ अगले सोमवार को टेस्ट है, समझ में पूरे नंबर जो लाएगा उसको बेहतरीन टेस्ट का इनाम दिया जाएगा। और ऐसी सुंदर पोस्ट यदि आपको देखना है तो हमारे चैनल पर विजिट करें, फॉलो करें। और उसके साथ साथ होली का निबंध एक बार हमने जो भेजा था उसको लिख के लाए, जो बच्चे नहीं थे वो एक बार जरूर हमारे चैनल पर देख ले, विजिट कर ले, यूट्यूब चैनल है अपना। और जीवन का वही रिश्ता बच्चों अच्छा होता है जो पीठ पीछे भी आपको सम्मान दे। अब यहाँ पर सम्मान कैसा, पता चले इसी का दोस्त है, इसके सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहा है और पीठ पीछे कहते हैं वैभव ऐसा है, वैभव ऐसा है, तो वो तुम्हारा अच्छा मित्र हुआ, कभी नहीं हुआ। तो कैसा मित्र चाहिए कि हमारे ना रहने पर भी उसकी बड़ाई बताए कि हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है। ऐसे मित्र का हम लोग को क्या करना है, चुनाव करना है और ऐसा रिश्ता बनाना है अपने पीछे। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये अपना कौन सा है कोचिंग सेंटर, माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। इसलिए आने के पहले हम क्या बोलते हैं, जय माँ बोलते हैं क्या। तो बेहतरीन कोचिंग के लिए आप एक बार संपर्क करें, एक बार चैनल पर विजिट करें, और एक कॉल आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आओ हम मिलकर इसको सफल बनाएं। एक ऐसा जो आपको दिख रहा है, क्या है आपका बैनर है, क्या आपकी दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं। आप अगले दिन जब अगली बार आप नवोदय में पास होंगे, मॉडल में पास होंगे, तो आपकी भी ऐसी एक फोटो दिख रही है, ऐसी छप जाएगी आपकी फोटो। तब आपको कितना अच्छा लगेगा। ये आपका बैनर कहाँ पे देखना, बाहर होगा, है क्या। तो इतनी बातें याद रखना, बात समझ में आ रही है। तो आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है। मैंने ये चीजें बताई हैं, आप इनको एक बार देखें, सुने और लिख कर अवश्य लाएं, ठीक है। तो जय हिंद। कैसे बोलना है धन्यवाद गुरुजी, अति सुंदर बच्चों। जय हिंद, जय भारत, है ना। बातें अच्छी लगे तो अन्य बच्चों तक जरूर पहुंचाएं कि गुरुजी ये बातें बताए थे आज हमको, ठीक है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।